सिमापुरी नाम का एक छोटा सा गांव था। उस गांव में एक संत रहते थे। एक दिन जब वे ध्यान कर रहे थे, एक महिला उनके पास आई और कहा, ओ संत, अभिवादन संत। जो संत ध्यान कर रहे थे, उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, तो वो महिला बहुत दुखी हो गई और वहीं बैठ गई। संत, मुझे बहुत प्यास लग रही है। ये कहकर उसने इधर उधर देखा। उसे पीने का पानी नहीं मिला। तभी उसे एक बकरी दिखाई दी। तुरंत वो उस बकरी के पास जाती है और उसका दूध पीने लगती है। तभी अचानक संत ने ध्यान रोका और उस महिला को देखा। वो क्रोधित हो गए और अपने पास की लकड़ी उस औरत को दे मारी। वो जाकर बहुत तेज उस महिला के सिर पर लगी और वो नीचे गिर पड़ी। संत, मुझे बहुत प्यास लग रही है, इस कारण से मैंने ऐसा किया। मैंने बहुत देर तक आपके ध्यान का पूरा हो जाने की प्रतीक्षा की थी। इतना कहकर वो बेचारी मर गई। ओ नहीं, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। क्रोध में आकर मैंने मूर्खता कर डाली। हे भगवान, अब इस गलती को मैं कैसे सुधारूं? इस तरह उन्हें बहुत दुख हुआ। फिर उन्होंने अपनी जादुई शक्तियों का उपयोग करते हुए उस महिला की आत्मा को उस बकरी में प्रवेश करा दिया। मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। तुम कौन हो और यहाँ क्यों आई थी? संत, मैं पड़ोस के गांव से हूँ। मेरा बेटा और पति दोनों बहुत मेहनती थे और परिवार का भरण पोषण बहुत अच्छी तरह कर रहे थे, लेकिन दुर्भाग्यवश एक दुर्घटना में मेरे पति की मृत्यु हो गई और मेरे बेटे के पैर टूट गए और वो बिस्तर का होकर रह गया है। फिर मैंने कुछ जानने वालों से आपकी जादुई शक्ति के बारे में सुना। चिंता मत करो माँ, आपके घर पहुँचने से पहले ही आपका बेटा अच्छी तरह से चलने लगेगा। तुम इस रूप में भी उसकी अच्छी देखभाल कर सकती हो। जब भी वो तुम्हें खाना खिलाएगा, तुम्हारे मुंह से सोने के सिक्के निकलेंगे। इतना कहकर उसने उस महिला को आशीर्वाद दिया और वहां से भेज दिया। वो महिला जो बकरी के रूप में थी, घर चली गई। दूसरी तरफ घर पर उसके बेटे के पैर ठीक हो गए और उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। हे भगवान, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे पैर कैसे ठीक हो गए? ये सच है या सपना? इस तरह उसने भगवान से प्रार्थना की और अपनी माँ को ढूंढने निकल गया। जब उसे उसकी माँ नहीं मिली, तो वो फिक्र में निराश होकर घर लौट गया। तभी वह बकरी वहाँ आ गई और मिमियाने लगी। उसने सोचा, लगता है कि किसी की बकरी रास्ता भटककर यहाँ आ गई है। उस बकरी को भूख लग रही होगी। मैं उसे कुछ खाने के लिए दे देता हूँ। ये सोचकर वो कुछ लेकर आया और उस बकरी को दिया। बकरी के मुंह में जैसे ही वो खाना गया कि उसके मुंह से सोने के सिक्के निकले, जिसे देखकर वो हैरान रह गया। तब बकरी ने उसे बताया कि क्या हुआ। तुरंत उसने उस बकरी को पकड़ा और दुखी होकर कहा, माँ, तुम मेरे लिए बाहर गई थी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इस रूप में वापस आओगी। ये क्या हो गया माँ? रो मत मेरे बेटे, मैं चाहे जिस रूप में रहूं, तुम्हारी माँ ही रहूंगी और तुम्हें अब किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है। बेटे ने उदासी भरे दिल से कहा, ठीक है माँ। उस दिन के बाद से वो जब भी उसे खाना खिलाता है, वो बकरी उसे सोना देती है। उस सोने से वो बहुत अमीर हो गया है। दोनों माँ बेटे आराम से रह रहे हैं। एक गांव में एक दंपत्ति मल्लेश और शांता रहते थे। उनका एक बेटा था, रामू। रामू जन्म से ही गूंगा था। मल्लेश अपनी भेड़ों को हर दिन चराने के लिए ले जाता था, लेकिन क्योंकि अब उसकी उम्र हो रही थी, उसने अपने बेटे से ये काम करने के लिए कहा। रामू जो अब वयस्क हो चुका था, भेड़ों को चराने के लिए ले जाने लगा। तब शांता मल्लेश से कहती है, सुनो, हमारा बेटा अब शादी की उम्र का हो गया है, उसके लिए एक अच्छी सी लड़की देखो ना। मैं भी उसी के लिए लगा हुआ हूँ, लेकिन जैसे ही मैं उन्हें बताता हूँ कि हमारा बेटा बोल नहीं सकता, वो पीछे हट जाते हैं। अब इसके लिए मैं क्या करूँ? अजी, मेरी बात सुनो।
हमारे बुजुर्ग क्या कहकर गए हैं? मैं कैसे जानूं, वो अब है कहाँ? अरे सुनो जी, वो कह के गए हैं कि प्यार और विवाह के लिए 1000 झूठ बोले जा सकते हैं, लेकिन तुमसे एक झूठ नहीं बोला जा रहा। तो फिर कैसे होगी बेटे की शादी? फिर हमको अब क्या करना चाहिए? मेरे पास एक हल है इसका। फिर शांता ने उससे धीरे से कुछ कहा। ठीक है, जैसा तुमने कहा है, मैं जाकर रिश्ता कराने वाले से कहकर देखता हूँ। ये कहकर वो चला गया। क्या हुआ मल्लेश, तुम आज इधर कैसे आए? तब मल्लेश ने उसे अपनी बीवी की कही बात बताई। अच्छा उपाय सूझा है तुम्हें, ये हो सकता है। ये कहते हुए उसने उसे एक लड़की की तस्वीर दिखाई जिसका नाम था देवी। मल्लेश ने वो तस्वीर ले ली और ले जाकर शांता और रामू को दिखाई। सबको वो लड़की पसंद आई, लेकिन उन्होंने शादी के लिए एक शर्त रखी, और वो ये कि लड़के ने शपथ ली है कि मौन रहेगा जब तक कि उसकी कलाई पर बंधा धागा शादी संपन्न होने के बाद उस रात उसकी पत्नी अपने हाथों से न खोले। ये बताकर उन्होंने शादी कर ली और उसे घर ले आए। उस रात देवी ने रामू की कलाई से उस धागे को खोल दिया। फिर उसने उस धागे के बारे में रामू से जानना चाहा। कुछ तो बोलो रामू। लेकिन रामू बिना मुंह से कुछ भी बोले इशारों से बताने लगा। क्या तुम बोल नहीं सकते? रामू ने अपना सिर हिलाकर बताया कि वो नहीं बोल सकता। तुमने मुझे धोखा देने की हिम्मत कैसे की? तुम्हारे माँ बाप ने कहा कि तुमने मौन धारण किया है और मेरे साथ धोखाधड़ी की। राम ने उसे दिलासा देने के लिए अपना हाथ उसके कंधे पर रखा। तो मुझे अपना चेहरा मत दिखाना। तुम सबने मुझे अंधेरे में रखकर मुझसे शादी की है, शादी जैसे पवित्र बंधन का मजाक बनाया है। ये कहते हुए वो बहुत उदास हो गए। ये सुनकर रामू घर से बाहर चला गया। मैं कोई इंसान हूँ, मैंने एक लड़की को धोखा देकर उसे शादी कर ली। मुझे खुद से नफरत हो रही है। ये सोचते हुए वो एक तालाब पर चला गया। एक प्रेतात्मा उस तालाब के पास एक पेड़ पर रह रही थी। रामू ने तुरंत उस तालाब के पानी में छलांग लगा दी। अरे रे, ये तो अपनी जान देने पर तुला है। ये कहते हुए वो प्रेतात्मा हवा में उड़कर पानी में गई और उसे बचा लिया। उसे बाहर निकालने के बाद प्रेतात्मा ने उससे पूछा, क्या हो गया है? जान क्यों लेना चाहते हो? रामू इशारों से हाथ हिलाकर बताने लगा, लेकिन उस प्रेतात्मा को कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर उसने उसके सिर पर अपना हाथ रखा और अपनी शक्ति से उसे बोलने की ताकत दी। अब तुम बोल सकते हो, एक बार कोशिश करो। मैं अब बोल सकता हूँ। बोलने की ताकत पाकर वो बहुत खुश हुआ। फिर उसने उस प्रेतात्मा से सब कुछ कह दिया। अब तो तुम्हारी सारी परेशानियां हल हो गई हैं। हाँ, अब कोई परेशानी नहीं है। तब क्या तुम मेरे लिए कुछ कहो तो करोगे? आपने तो मुझे दूसरी जिंदगी दी है, मैं आपके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। बताइए, मैं जरूर करूँगा आप जो भी चाहती हैं। मेरा नाम है करुणा। मेरे परिवार वालों ने मेरे मरने के बाद मेरा अंतिम संस्कार नहीं किया। कल पूर्णिमा है। अगर तुम पूरे मनोभाव से मेरा अंतिम संस्कार करते हो तो मेरी आत्मा को शांति मिल सकती है। मैं ऐसा जरूर करूँगा। अगले दिन रामू एक पंडित को ले आया और उस तालाब के बीच खड़े होकर करुणा के अंतिम संस्कार की विधि पूरी करी। फिर रामू के देखते ही देखते वो प्रेतात्मा हवा में उड़ी। उसने रामू को आशीर्वाद दिया और आसमान में विलीन हो गई। उस दिन के बाद से रामू अपनी बीवी और माँ बाप के साथ सुकून से रहने लगा।